Guys, welcome back in another lecture in another video. As you know, my name is Saramdullah and I am teaching you math class 9 on the behalf of the Youth Academy. ठीक हो गया? जैसा कि हम कर रहे हैं पंजाब बोर्ड का चैप्टर नंबर 2 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। उसके हमने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 2.6 शुरू की हुई थी, उसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। 3 क्वेश्चन हमने किए थे लास्ट लेक्चर में, तो अब हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या कहता है, ऐसे करते हैं यहाँ पे ताकि आपको क्वेश्चन भी नज़र आए और सॉल्यूशन भी नज़र आए। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है जी, सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस b आयोटा। एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 4। इसका आप पार्ट देखें कौन सा थोड़ा सा टफ लग रहा है वो कराएं। पहला तो आसान है, दूसरा भी है, तीसरा मैं करवाया दूँ, बाकी मेथड सारे सेम है। तीसरा थोड़ा सा टफ लग रहा है तो वो मैं करवा देता हूँ 3 प्लस आयोटा। ओके, सॉल्यूशन ऐसा करते हैं। सॉल्यूशन हमारे पास क्या आएगा, जिसका स्टार्ट करेंगे 9 माइनस 7 आयोटा डिवाइडेड बाई 3 प्लस आयोटा इनटू कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है, जैसा कि पहले बताया हुआ है। ओके, 9 माइनस 7 आयोटा इंटू 3 माइनस आयोटा, नीचे का आएगा 3 प्लस आयोटा इंटू 3 माइनस आयोटा। ठीक है, जो आएगा 9 इंटू 3 माइनस आयोटा माइनस 7 आयोटा इंटू 3 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है। ये क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर बी स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसको हम आगे सिंप्लीफाई मज़ीद करेंगे। 9 थी 27 माइनस 9 आयोटा माइनस 7 थी 21 आयोटा और माइनस हमारे पास प्लस आएगा, ये है 7 आयोटा का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर लेंगे 9 और ये आएगा माइनस आयोटा स्क्वायर। ठीक हो गया। इसको अब आगे हम क्या सॉल्व करेंगे, हो गया इसका सॉल्व करेंगे मज़ीद 27 माइनस 9 आयोटा 21 आयोटा 30 आयोटा प्लस 7 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 9 माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो ये हमारे पास मज़ीद क्या आ जाएगा, 7 माइनस हो जाएगा, तो माइनस 7 क्या आ जाएगा 20 माइनस 30 आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 9 प्लस 1 10 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखना है। अभी a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में नहीं है, नीचे डिवाइड है, अपने दोनों को सेपरेट करना है। 20/10 माइनस 30/10 आयोटा, ये इमेजिनरी आ गया, ये क्या है आपके पास रियल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये 0 0 कैंसिल हो गया। तो मज़ीद सिंप्लीफाई करके क्या आया 2 माइनस 3 आयोटा, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, आप पीछे बुक के एंड से चेक भी करेंगे, यहाँ में भी लिखा हुआ है वैसे 2 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, ओके, तो आपने इसको मज़ीद देखना है ऐसे कि उसके बाद ये हैं थोड़े से डबल में आ गए हैं, तो मैं पहले ये करवा लेता हूँ या ये कर देता हूँ। पहले मैं आपको पार्ट नंबर 4 करवा देता हूँ। चलिए, पार्ट नंबर ये था हमारे पास, पार्ट नंबर 3, यह भी हम करते हैं पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 हमें क्या कहता है, 2 माइनस 6 आयोटा 3 प्लस आयोटा माइनस 4 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा। ठीक है, अभी जो है इसमें आप देखें जैसा कि ये लिखा हुआ है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कैसे कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना, अभी आपने ऐसा नहीं करना। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी नीचे जो है उन्होंने ये ऑलरेडी आपको एक एलसीएम के फॉर्म में दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, यहाँ पे प्लस हो रहा, तो ये इसका पहले हम क्या लेंगे, सिंपल इसका
एलसीएम ले लेंगे। आपने ये चीज़ ध्यान करनी, ये नहीं है कि यहाँ पे लिखा हुआ है आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे सब कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ऐसा नहीं करना। इसका हम एलसीएम लेंगे, तो नीचे दोनों वैल्यू सेम है ना भी हो तब भी एलसीएम लेंगे। 3 प्लस अयोटा आ गया, नीचे दोनों की सेम है, ऊपर आ गया 2 माइनस 6 अयोटा माइनस 4 माइनस अयोटा। 4 प्लस अयोटा लिखना है, ये माइनस है तो ये जाहिर है अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 4 माइनस अयोटा होगा। ये तो बहुत आसान सा हो गया। 2 4 तो क्या हो गया -2 हो गया, 6 और ये -7 अयोटा। ठीक है, और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आएगा 3 प्लस अयोटा। ओके, अगर हम इसको यहाँ पे देखें तो ये देखें, ये जो इनके हमारे पास आंसर है ये 13/10 और ये पता नहीं क्या आंसर आ रहा है, ये थोड़ा सा चेंज आंसर आ रहा है। अभी हम देखते हैं हमने यहाँ क्या मिस्टेक किया। बुक के एंड से देखते हैं इसका आंसर, क्योंकि हमने अभी इसको मज़ीद सिंपलीफाई करना है। ये सिंपलीफाई यहाँ पे आगे ख़त्म हुआ है, अब इसको दोबारा सिंपलीफाई करेंगे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि अभी यहाँ पे तो कंजुगेट की फॉर्म में कंप्लीट हुआ ही नहीं। तो हम इसको काउंटर चेक करते हैं कि हमारा आंसर यहाँ तक अगर हमने किया तो ये ठीक है। ऑब्वियसली ये सिंपलीफाई नहीं हुआ। एक्सरसाइज नंबर 2.6 का क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर नहीं लिखे हुए, लिखे हुए हैं। ओह, ये तो क्वेश्चन नंबर नहीं लिखे हुए, बैड सीन्स हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4 -13/10 19/10, बिल्कुल ठीक। अभी हमने इसको और सिंपलीफाई करना है, ठीक है। आप इस तरह इसको बुक की बैक से चेक कर सकते हैं कि आपका ये आंसर ठीक है कि नहीं है। ओके, तो अब हम इसको करेंगे 3 माइनस अयोटा, 3 माइनस अयोटा कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा -2। हम डायरेक्ट नहीं करते, पहले उसको ऐसे सोल्व करते हैं। -2 माइनस 7 अयोटा इंटू 3 माइनस अयोटा डिवाइडेड बाई 3 प्लस अयोटा इंटू 3 माइनस अयोटा, ठीक है। तो मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा -2 इंटू 3 माइनस अयोटा -7 अयोटा इंटू 3 माइनस अयोटा डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ गया, जैसे ऊपर मैंने किया है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर 3 स्क्वेयर माइनस अयोटा का स्क्वेयर, ठीक है। तो जाएगा -2 से 6 और +2 अयोटा -7 से 21 अयोटा और +7 अयोटा का स्क्वेयर, ठीक है। तो ये नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 3 से 9 और माइनस अयोटा -1 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू, और ये हमारे पास सोल्व करके क्या आ जाएगा -6 -19 अयोटा और +7 इंटू -1 अयोटा का स्क्वायर। ये मैं सेपरेट इसलिए करूँ ताकि आपको समझ आ जाए, नहीं तो मैं तो डायरेक्ट इसको सोल्व कर सकता हूँ। यहाँ पे इसका स्क्वायर नहीं, अच्छा यहाँ पे स्क्वायर सोल्व कर लिया, ये हो जाएगा 9 + 1 अयोटा स्क्वायर डायरेक्ट -1 आ जाएगा, माइनस आपको पता है यहाँ पे साइन चेंज होगा, इसके साथ ऐड हो जाएगा। फिर मेरे को सेपरेट करना ताकि आपको एक एक चीज़ समझ आ जाए, आप कंफ्यूज ना हो। -6 और ये -7 और -19 अयोटा को हम एक साथ ऐड करते हैं, जो सिंपल है उनको हम एक साथ ऐड करते हैं, ठीक है। इस बात में कंफ्यूज नहीं होना ही, पहले पिछले लेक्चर्स में आपको सारा क्लियर किया हुआ है। -13 और -19 अयोटा डिवाइडेड बाई 10। अब इसको हम सिंप्लीफाई और करेंगे तो क्या आ जाएगा -13/10 -19/10, ये अयोटा आ गया। a + b अयोटा की फॉर्म में हमने इसको लिख दिया है। देखिए यहाँ पे आपको आंसर भी दिया हुआ है a + b अयोटा, ठीक है। तो इसी तरह ये आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 5 आपने क्या करना है, सिंपल आपने यही इसका स्क्वायर दिया हुआ है, आपने पहले स्क्वायर सोल्व करना है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a + b दोनों को आपने सेपरेट स्क्वायर करना है, आपने उनको ओपन करना है, ठीक है। उस तरह आपने इसको सोल्व करना है, ठीक है। इतना कोई लंबा मेथड नहीं है, आप चाहे तो मैं इसको भी सोल्व करके आपको दे सकता हूँ। आपने सिंपल स्क्वायर सोल्व करना है, a + b ऊपर आएगा a + b स्क्वायर, नीचे क्या a - b स्क्वायर, दोनों को सिंपल सोल्व करना है। कैंसिलेशन होगी, जो पीछे रह जाएगा आपने उसको वैसे ही इस तरह हमने ये किया हुआ है, कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना तो वो आपका सोल्व हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह पार्ट नंबर 6 में देखें 1/2 + 3 अयोटा इंटू 1 - अयोटा। अब इसको आपने कैसे सोल्व करना है, आपने
सिंपली इसको आप या तो आप आपस में मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास जो आंसर आए आप उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, ठीक है। या तो आप क्या करें, डायरेक्ट इसी का कंजुगेट लेके इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। इस तरह भी और दो इसके मेथड है। आप या तो उसको पहले सोल्व कर लें, चलिए हम इसको सोल्व कराएं, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है, तो ये आपको कंफ्यूज ना हो जाए आप इसमें। तो ये सोल्व करते हैं हम। एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 6। 1/2 + 3 आयोटा इंटू 1 - आयोटा, ठीक है। सिंपलीफाई आपको थोड़ा सा आपके लिए आसानी हो जाएगी, इसको आप पहले यहीं पे सिंपलीफाई कर लें। 1/2 इंटू 1 - आयोटा प्लस 3 आयोटा इंटू 1 - आयोटा, ठीक है। इसको मज़ीद सोल्व करेंगे तो 1/2 - 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा और -3 आयोटा का स्क्वायर, तो ये हमारे पास आएगा 1/2 प्लस आयोटा और -3 आयोटा स्क्वायर -1, ये हमारे पास आएगा 1 पे प्लस हो जाएगा 5 प्लस आयोटा, ठीक है। अब इसको हम आगे मज़ीद सोल्व करेंगे। 1/5 प्लस आयोटा इंटू 5 माइनस आयोटा इंटू 5 माइनस आयोटा, तो यहाँ पास क्या आ जाएगा 5 माइनस आयोटा, सिंपल ऊपर क्योंकि 1 है 1 से मल्टीप्लाई किया तो वही रह गया, नीचे आएगा 5 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। 5 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 25 माइनस आयोटा स्क्वायर -1, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा 5 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस हुआ तो ये क्या आएगा 26, तो ये आएगा 5/26 माइनस 1/26 इंटू आयोटा, ये आपके पास आंसर आ गया। इसको हम चेक करते हैं बुक के साथ, उन्होंने आंसर दिया देखिए 5/26 माइनस 1/26 इंटू आयोटा, ये देखिए यहाँ पे ये आंसर लिखा हुआ है, ठीक हो गया। तो ये सिंपल सा है, आप इसको पहले सॉल्व कर लें, बाद में आपके लिए आसानी हो जाएगी, आप उसी का कंजुगेट मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो ये आपके पास सिंपल सॉल्व हो जाता है, कोई मुश्किल नहीं है। इस तरह आप क्वेश्चन नंबर 4 के बाकी पार्ट भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो कि है कैलकुलेट z⁻, b, और उन्होंने ये दिए हुए हैं ABCD फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपने जितने पार्ट्स हैं ना सब के ऊपर आपने ये सॉल्व करना है। जी की वैल्यू दी हुई है, आपने इसका कंजुगेट लेना सबसे पहले, उसके बाद आपने इसको कंजुगेट को जी के साथ प्लस करना है, उसके बाद आपने कंजुगेट को जी के साथ माइनस करना है, और कंजुगेट को जी के साथ आपने क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। एक बात ध्यान में रखिएगा, सबसे पहला मेथड है आपका कंजुगेट लेना, जो अगर आपका कंजुगेट ठीक हुआ तो ओके, बाकी जो मेथड है वो उसके बाद आते हैं, मल्टीप्लाई करना, सब्ट्रैक्ट करना, माइनस करना, ऐड करना, वो उसके बाद की बात है, वो बाद में आएंगे। अगर तो आपका कंजुगेट ही गलत हुआ, आपके आगे सारे मेथड सारे गलत हो जाएंगे, ठीक है। आपने सबसे पहला पार्ट कंजुगेट आपने ये ध्यान से लेना है, आराम से सुकून से ध्यान से आपने कंजुगेट लेना है कि कंजुगेट इसमें क्या होगा, ठीक है। जल्दबाजी कोई नहीं करनी, आपने आराम से कंजुगेट लेना। पहला पार्ट आप करेंगे उसके बाद आगे पार्ट सही होंगे, ठीक है। अब पहला पार्ट हमेशा करेंगे कंजुगेट लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 अगर हम शुरू करने लगे हैं एक्सरसाइज नंबर 2.6 का। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करना था। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है जी, इसको पहले एक्सप्लेन किया है, सारे पार्ट्स के एक पार्ट के आगे 4 पार्ट्स हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। थोड़ा सा जो मुश्किल है वो 3 पार्ट है, मैं करवाता हूँ आपको, बाकी आपने खुद करना है। थोड़ा सा पेस पकड़ेंगे, इंशाल्लाह इसी लेक्चर में हम इसको चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो हमारे पास जी उन्होंने दिया हुआ है 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा।
हमने क्या फाइंड करना है, जी बार और जी प्लस जी बार, जी माइनस जी बार, और डी हमने क्या फाइंड करना है, जी इंटू जी बार। ठीक है, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सोल्व करेंगे जी के लिए। देखिए अभी जी हमारे पास जो है सिंप्लीफाई फॉर्म में नहीं, इसको पहले हम सिंप्लीफाई फॉर्म में लेकर आएंगे। तो जैसा कि आपको पहले बताया 1 प्लस अयोटा 1 माइनस अयोटा, मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस अयोटा 1 प्लस अयोटा इसके कंजुगेट के साथ। ठीक हो गया। तो यहाँ पास क्या आ जाएगा 1 प्लस अयोटा का स्क्वायर, नीचे क्या आएगा ए माइनस बी ए प्लस बी, 1 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर। तो इसका फार्मूला खोलेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a1 और बी अयोटा, 1 माइनस अयोटा स्क्वायर माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 1 अयोटा स्क्वायर माइनस 1, ये क्या आ जाएगा -1 और प्लस 2 अयोटा, ये कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या आ गया 1 प्लस 1। तो हमारे पास क्या आ गया 2 अयोटा बाई 2, 2 से कैंसिल, ये आ गया अयोटा अयोटा, ये हमारे पास आ गई जी की वैल्यू। ठीक है। अब पार्ट ए हमारे पास क्या था, जी बार क्या होता है इसका, जी बार इज इक्वल टू माइनस अयोटा, अयोटा का साइन खाली चेंज करना होता है, बाकी तो वही रहता है। अब उसका बी पार्ट क्या है, बी पार्ट है जी प्लस जी अयोटा, जी हमारे पास क्या है अयोटा प्लस कंजुगेट हमारे पास क्या आएगा माइनस अयोटा, ये हमने फाइंड किया हुआ है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0, डी हमारे पास 0 आ गया। अब सी हमारे पास क्या आएगा, जी माइनस जी हमारे पास क्या अयोटा, अब ये माइनस जी बार हमारे पास क्या है माइनस अयोटा। ठीक है। तो हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा 2 अयोटा, सी हमारे पास ये आ गया। अब करना है हमने डी पार्ट। डी पार्ट हमें क्या आता है जी इंटू जी बार, जी हमारे पास क्या है अयोटा इंटू जी बार माइनस अयोटा, तो ये आ गया माइनस अयोटा का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू माइनस इंटू -1 इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास आ गया डी पार्ट। देखिए ये सिंपल सा था, आपने इस तरह इसको सॉल्व करना, सॉरी देखिए जी बार निकाला पहला पार्ट आपने, पहले तो आपने जी को सॉल्व किया सिंप्लीफाई करके, जो आंसर है उसका आपने पहला कंजुगेट लिया, कंजुगेट के बाद आपने उसका इसको प्लस किया सिंपल जी के साथ, उसको माइनस किया इसके साथ और ऐड किया, मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई आप जाहिर है आप जो सिंपल जो कंजुगेट के साथ होगा, मतलब जो अयोटा है वो अयोटा के साथ होगा और जो दूसरा है वो उसके साथ ही होगा। ठीक है। उसी तरह आप आपस में सारे मल्टीप्लाई होंगे, अयोटा के साथ होगा और जो सिंपल जो रियल नंबर है इमेजिनरी के साथ रियल नंबर के साथ होगा। अब इसी तरह हम जाते हैं जी क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या कह रहा है, इफ़ जी इज इक्वल टू दिस एंड डब्ल्यू इज इक्वल टू दिस सो शो दैट, ये उसने डिफरेंट आपको दिए हुए आपने सारे शो करने हैं। इज़ द इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी इज़ द रियल पार्ट ऑफ जी, आपने ये दोनों आपस में बराबर करने हैं, ये आपस में बराबर करने हैं, आपने चेक करना है बराबर हैं कि नहीं है, ये तो आप खुद कर लेंगे। ठीक है, ये आपने खुद सोल्व करना है क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, दोनों उन्होंने कहा है तो ये बराबर आने चाहिए, सोल्व करने की तो ज़रूरत होती ही नहीं है क्योंकि ये उन्होंने जब कहा तो उसका मतलब ये है कि ये बराबर आएगा ही आएगा, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, ये और ये 3 4 ये भी बराबर हैं सारे आपस में। ठीक है, अब मैं आपको सोल्व करके कराता हूँ, इसमें से आपको सोल्व कराता हूँ 5th पार्ट, आपने 6 खुद करना है क्योंकि ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है, बाकी सारे सेम है। जी की वैल्यू हमें दी हुई है 2 + 3 अयोटा और हमें यहाँ पे यही यूज़ करना है, इसमें डब्ल्यू तो उन्होंने बताया ही नहीं हुआ। ठीक है, इसी को यूज़ करेंगे। ओके, अब जी का बार क्या होगा हमारे पास, जी बार 2 - 3 अयोटा। ठीक है, 1/2 सोल्यूशन हम सोल्व करेंगे जी प्लस जी का बार। ठीक है, 1/2
जी हमारे पास 2 + 3 आयोटा प्लस 2 - 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा माइनस 3 आयोटा, ये कैंसिल हो गए। तो ये हमारे पास क्या बचा 1/2 × 4 2 विच इज़ इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास आ गया इस रियल ऑफ जी, जैसे कि उन्होंने बताया हुआ, देखें इज़ द रियल पार्ट ऑफ जी, उसने आपने प्रूफ करना है, यस प्रूफ कि ये रियल पार्ट ही आता है, इसमें कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं आता। देखिए वो इमेजिनरी तो आपस में कैंसिल हो गए। इसी तरह उसने क्या है 1/2 आयोटा जी माइनस जी आयोटा, जब इसको आप सोल्व करेंगे तो देखिए रियल पार्ट कोई नहीं बचेगा, सारा आगे पास जो आएगा वो इमेजिनरी पार्ट ही आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 में ये बताया हुआ है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, सब आसान सा। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। सो द फॉलोइंग फॉर रियल एक्स एंड वाई, हमने इसमें से क्या निकालना है, एक्स और वाई निकालना है। इसमें से एक क्वेश्चन मैं करता हूँ, इसमें से करता हूँ मैं सेकंड, थोड़ा सा टफ लग रहा है, बाकी तो आसान है, आपने ज़्यादा सिंपलीफाई करना है, मैंने आपको पहले बताया हुआ है। सिंपल आप मल्टीप्लिकेशन करनी है और उसको इस पर बराबर करना है, रियल और इमेजिनरी को, आपके पास एक्स और वाई आ जाएंगे। ठीक हो गया। 7 पार्ट का 7 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, 3 - 2 आयोटा इंटू एक्स प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू 2 × x - 2y आयोटा प्लस 2 आयोटा -1। ये देखिए बुक के साथ उन्होंने आंसर भी लिखे, इसमें x 1 आएगा और y क्या आएगा, यहाँ पे 0 आएगा। ठीक हो गया। सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। ओके, 3 × x प्लस वाई आयोटा -2 आयोटा इंटू एक्स प्लस वाई आयोटा विच इज़ इक्वल टू 2x - 4y आयोटा प्लस 2 आयोटा -1। ठीक है, मैंने इसको क्या कर दिया, सिंप्लीफाई कर रहा हूँ मैं, ऐसा सारी मल्टीप्लिकेशन करवा रहा हूँ अब मैं। यहाँ हमारे पास क्या आएगा 3x + 3y आयोटा -2x आयोटा -2y आयोटा इज इक्वल टू 2x और ये 1, ये क्या आ गया हमारे पास, सिंपल एक चीज़ आ गई। तो ये हमारे पास क्या आएगा 2x - 1 माइनस 2 - 4y आयोटा। ठीक है, इसका हम प्लस लिखेंगे, समझ आ गई। रियल पार्ट को हमने सेपरेट करना है और इमेजिनरी पार्ट को हमने सेपरेट करना है, उससे हमने क्या करनी है, इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे देखिए 2 आयोटा आयोटा, यहाँ पे स्क्वायर आ गया इसका, 3x प्लस 3y आयोटा -2x आयोटा -2y इंटू -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, 2x -1 प्लस 2 - 4y आयोटा, ऐसे ही है। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ये देखें ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, उसमें 2y, 3x प्लस 2y, ये रियल पार्ट आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया, इमेजिनरी पार्ट आ गया, 3y - 2x, ये आ गया आयोटा के साथ। ये हमारे पास क्या आ गया 2x - 1 प्लस 2 - 4y, ये आ गया हमारे पास आयोटा के साथ। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, एक्स की वैल्यू सेपरेट करेंगे और आयोटा की वैल्यू सेपरेट करेंगे। तो हमारे पास आ गया 3x प्लस 2y विच इज़ इक्वल टू 2x - 1, ये हमारे पास आ गया 3y - 2x इज इक्वल टू 2 - 4y। ठीक है, ऐसे सॉल्व हो गया। अब इसको हमने मज़ीद सिंप्लीफाई करना है, कोई एक्स की वैल्यू निकालनी, दूसरे इंपोर्ट करनी है ताकि उसकी वैल्यू हमारे पास सिंपल आ जाए। तो इधर से हम निकालते हैं, अगर हम एक्स की वैल्यू निकालें यहाँ से ऐसे कर लें, 3x - 2x इज इक्वल टू -1 - 2y, ये बन जाए x इज इक्वल टू -1 - 2y। ठीक है, ये x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ गई। अभी हमने इसको आगे पुट करना है इसके अंदर, तो हम इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं। ये आ गया 3y + 4y इज इक्वल टू 2 + 2x,
ये आ गया 7y इज इक्वल टू 2 + 2 इंटू -1 - 2y। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 7y इज इक्वल टू 2 - 2 और -4y, ऐसे ही है। ये क्या गया, 2 2 से कैंसिल हो गया, ये आ गया 4y। 7y इज इक्वल टू 7, इसको इधर करेंगे 7y + 4y इज इक्वल टू 0। ये जो भी आएगा ये आएगा 11y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। एनीथिंग डिवाइडेड बाय एनीथिंग 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग हो गया हमारे पास क्या होता है, एनी नंबर वो 0 ही होता है। तो ये देखिए हमारे पास सोल्व करके क्या आएगा, y 0 आ गया, जो कि बुक में लिखा था y 0 ही आएगा। ठीक है, अब यही वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल टू -1 - 2 इंटू 0। तो ये हमारे पास क्या आ गया, x इज इक्वल टू -1। ये देखिए ये हमारी वैल्यू आ गई, हमारे पास क्या आया, x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू 0। इस तरह आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद जो भी आंसर आएगा आप वो आपने उसको देखें, रियल पार्ट को सेपरेट किया, इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट किया, तो आपके पास आंसर आ गया, x भी आ गया और y भी आ गया। इसी तरह आपने इसके बाकी 2 पार्ट्स भी करने हैं। आपको जो समझना है आप हमेशा कमेंट में बताएं, हम आपको सोल्व करके बताएंगे। ठीक है, फर्स्ट पहले खुद सोल्व करें, बुक के साथ कंपेयर करें, दोस्तों के साथ करें। आपको उसके बाद भी जो अगर समझना है तो फिर आप जो है हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हम आपको करके बता देंगे। ठीक है, अब ये आ गई रिव्यू एक्सरसाइज। तो सिंपल क्या है, करेक्ट आंसर है, चूज द बेस्ट ऑप्शन। ये आपके पास क्या होती है, x का स्क्वायर उसका √3, x का स्क्वायर √3, ये 9, ये 27, इसका भी √3 आएगा, ये क्या आएगा 3 आएगा यहाँ पे। ठीक हो गया, 3 आ गया, 3 का उसके बाद स्क्वायर आएगा, तो ये क्या आ गया 9। तो ये बिल्कुल चीज़ ठीक लिखी हुई है, ये बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। किस तरह आपको मैं बताता हूँ, इसको हमने सोल्व किया है, 27 x - 1 पावर -2 पावर 3। ठीक हो गया, पहले हम क्यूब रूट करते हैं इसका। क्यूब रूट हमारे पास क्या आएगा, 27 s का x नीचे डिवाइड पे आएगा, पावर में उसका क्यूब रूट, और उनका क्या आएगा बीच में स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब इसका क्यूब रूट क्या होता है 3, स्क्वायर माइनस के साथ है, ये बात याद रखिएगा। अब इसका माइनस के साथ यहाँ पे आएगा। अब ये इसका क्यूब रूट क्या होता है 3 -2। अब ये क्या आएगा x की पावर -2। अब ये दोनों की जगह चेंज होंगी, ऊपर नीचे आ जाएंगे, तो ये होगा 3x की पावर 2 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9। ये देखें पहला ऑप्शन है जो कि बिल्कुल ठीक बताया हुआ है इसमें। ठीक है, पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म x की पावर 1/7। ये देखिए कहाँ पे है, ये लिखा हुआ है जी। राइट इन द रेडिकल फॉर्म, रेडिकल फॉर्म क्या होती है 4 का स्क्वायर और √3 √3। ये देखें इस तरह को बताया हुआ है, क्यूब रूट ऑफ 4 उसका स्क्वायर, जो पावर डिवाइड में होगी वो उसका क्यूब रूट होगा, पावर उसके साथ लिखी होगी ऐसे ही वो उसके स्क्वायर की फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है, ये देखिए ये रेडिकल फॉर्म है। ये रेडिकल फॉर्म क्या होती है, आपने इसको लिखना है क्यूब रूट की फॉर्म में, मतलब स्क्वायर रूट की फॉर्म में। और आपने रेडिकेंड फॉर्म क्या होती है, आपने उसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखना है 3 की पावर, अच्छा इन डैश इज़ द रेडिकेंड इज, आपने बताना इसमें रेडिकेंड क्या है। रेडिकेंड इसमें 35 होता है, ये इंडेक्स होता है और ये इसका रेडिकल होता है। ठीक है, रेडिकल साइन वगैरह ये सारा आपको मैंने पीछे बताया हुआ है, जो कि यहाँ पे इसके स्टार्ट में लिखा भी हुआ है कि रेडिकल और रेडिकेंड्स क्या होते हैं, आपने पीछे से सारे देख लेने हैं। ठीक है, रेडिकेंड क्या होगा इसमें 35 होगा, जो अंडर रूट के अंदर होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको रेडिकेंड कहते हैं। नेक्स्ट में आते हैं, इसको हमने सॉल्व करना है। इसकी पावर क्या है अंडर रूट में लिखी है, ये ऑपोजिट होंगे क्योंकि पावर माइनस में है, ये ऑपोजिट हो गए। 16 ऊपर आ गया, 25 नीचे आ गया। आप इसको देखें डिवाइड में है तो क्या आएगा स्क्वायर रूट होगा, 25 का स्क्वायर रूट 5, 4 का 16 का क्या होता है 4, तो ये 4/5 होगा। ये देखें 4/5 माइनस की वजह से ये क्या हो गए ऑपोजिट हो गए, 5 और 4 माइनस 4 और 5, 4 5 आ गया।
द कंजुगेट ऑफ 5 + 4 आयोटा 5 - 4 आयोटा जैसा को बताया हुआ, सिर्फ आयोटा के साथ की जो वैल्यू होती है वो चेंज होती है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होता। ठीक है। द वैल्यू ऑफ आयोटा 9 आयोटा स्क्वायर की पावर, आपको सोल्व करके बताते हैं, आपको स्कोर मैंने बहुत दफ़ा किया हुआ फिर भी करते हैं। आयोटा 9 हमने हमेशा स्क्वायर के साथ चलना है। स्क्वायर की पावर 4 2 4 = 8 इंटू आयोटा, ये क्या होता है -1 की पावर इवन हो तो क्या हो गया 1, और 7 के आगे आयोटा तो ये क्या आएगी आयोटा। आयोटा इसका आंसर आएगा, ये देखें आयोटा इसका आंसर आ गया। ठीक है। अब थोड़ा सा सोल्व करने, थोड़ा सोल्व करने ज़्यादा लेंथी नहीं होते, ये 10 to 15 सेकंड्स में सोल्व हो जाते हैं आराम से। एवरी रियल नंबर इज़ अ कम्प्लेक्स नंबर बट नॉट एवरी कम्प्लेक्स नंबर इज़ अ रियल नंबर, ये अपने बात ज़हन में रखनी है। ठीक है। एवरी रियल नंबर इज़ अ कम्प्लेक्स नंबर, पॉजिटिव इन नेचर, नेगेटिव इन नेचर, रैशनल नंबर, ये सारे होते ही हैं, कम्प्लेक्स नंबर होता है। ओके। रियल पार्ट ऑफ 2ab आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर इज, आपने करना है इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व करके आयोटा स्क्वायर -1 होता है, 2ab आयोटा मल्टीप्लाई किया क्या आएगा आयोटा, ये तो इमेजिनरी पार्ट हो गया। अब इसमें क्या आएगा आयोटा के स्क्वायर के -1 -2ab, ये देखें -2ab इसका आंसर आ गया, सॉरी ये इसका आंसर आ गया। ठीक हो गया। अब इमेजिनरी पार्ट बताना है इसका, ये देखें -2 आयोटा, ये -2 आयोटा ये तो ख़त्म हो गया, तो ये 3 के साथ आएगा। 3 आयोटा का स्क्वायर माइनस है -3 आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर आपने तो इमेजिनरी पार्ट बताना थोड़ी, आपने इसको सोल्व ही नहीं करना। आयोटा स्क्वायर आ गया, इसका मतलब क्या है यहाँ पे आपका रियल नंबर आ जाएगा, आपने इसके साथ आना -2 आपने आयोटा नहीं ढूंढना, क्या किसी का आयोटा नहीं है तो आयोटा नहीं लिखना, सॉरी मैथ्स में यार रियल नंबर लिखा हुआ है, तो इमेजिनरी पार्ट बताना है। सिंपल आयोटा को मल्टीप्लाई किया, -2 आयोटा आ गया, तो -2 उसका क्या होगा इमेजिनरी पार्ट होगा। आयोटा आपने नहीं लिखना, आयोटा होता ही इमेजिनरी के साथ है। ठीक है। लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया, आपने घबराना नहीं है, मैं अब कोशिश करूँ कि थोड़ा सी रह गए तो इसी लेक्चर में हम क्या है इसको कंप्लीट कर दें। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग साइड है द क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, दोनों साइड बराबर होते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी हम पीछे से देख कर आते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हमारे पास क्या होती है, देखिए ये क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी हमें ये कहती है जो भी नंबर हो आप उसको a+b जो भी रियल नंबर है उसको मल्टीप्लाई करें, जो भी करें उसका आंसर रियल नंबर के अंदर ही होना चाहिए। तो ये देखिए हमारे पास 0 है जो कि रियल नंबर के अंदर आता है। ठीक हो गया। मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, जो भी करें रियल नंबर के अंदर ही रहता है। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एडिशन में उन्होंने बताया हुआ है। ओके। नेम ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर यूज्ड इन दिस, ये क्या है, मल्टीप्लाई किया तो आंसर ये क्या है, यही रहेगा। ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं, इन्वर्स होता तो ऊपर नीचे होता, इसका आंसर 1 आता। आंसर इसका वही है जो कि था, 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी होता है 1 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं। इफ x y z बिलोंग टू रियल नंबर z लेस देन 0 देन x लेस देन y, फॉर z लेस देन 0 है और x लेस देन y है, तो एक्स जी बड़ा हो जाएगा एक्स वाई जी से। क्यों, जितनी वैल्यू छोटी होती है उतनी क्या होती है माइनस में बड़ी होती है। देखें एक्स छोटा है, मतलब अगर नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई कराएं, अगर ये समझें एक्स की वैल्यू 2 है, वाई की वैल्यू 5 है, अब ये जी -1 है, अब -2 इस लेस देन -5। ठीक है। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो ग्रेटर होता है, मतलब कि 0 के पास है वो ग्रेटर है, -5 लेस नंबर है। ठीक है। -2 ग्रेटर नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा एक्स जी इज ग्रेटर देन वाई जी। ठीक है। इफ ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर देन ओनली वन ऑफ ए इज इक्वल टू बी और ए लेस देन बी और ए ग्रेटर देन बी होल्ड्स इज कॉल्ड, ये क्या होती है ट्राइकोनोमेट्रिक प्रॉपर्टी। ये हमने पीछे पढ़ा था, ए इज इक्वल टू बी हो या ए लेस देन बी होता है या ए ग्रेटर देन बी होता है, उसके अलावा कोई चीज़ एग्जिस्ट करती ही नहीं है। ठीक है। A non-terminating and non-recurring decimal represent an irrational number। ना तो ये स्टॉप हो रहा है ना ये रिकर हो रहा है, आपको नहीं पता इसका, जैसे कि पाई है, पाई की आपको नहीं पता कि वैल्यू क्या होती है, तो वो क्या होता है इर्रेशनल नंबर होता है। ट्रू और फॉल्स, डिवीजन इज नॉट एन एसोसिएटिव ऑपरेशन। ट्रू, एसोसिएटिव ऑपरेशन नहीं होता, जाहिर है अब उसकी वैल्यू आपस में क्या होती है चेंज हो जाती है। एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। अब ये ट्रू फॉल्स हैं जो कि यहाँ पे 9 है, ये आपने खुद ढूंढ के करने हैं। अब ये सारे हम भी बता दें इसमें आगे बल्कि लिखे हुए हैं सारे, अब ये सारे आपने देख लिए सारे लिखे हुए हैं।
आपने इसको सर्च करना है थोड़ा सा, और आपने इसको पीछे देखना है कि इसमें अगर तो ये सही बता रहे हैं तो आप बताएं कमेंट में कि सर यहाँ पे ट्रू आना चाहिए, यहाँ पे फॉल्स लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है, वो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। आपने थोड़ा सा खुद सर्च करनी है ट्रू फॉल्स, सारी हम आपको बताएं तो फ़ायदा तो नहीं है, इसमें आपका ही नुकसान है। बता तो मैं दूंगा, पर आप अगर सर्च करेंगे तो ये चीज़ आप खुद सर्च करेंगे तो आपके जहन में रहेगी, ठीक है। तो ये आपने खुद याद करना है, आपने खुद इसको सर्च करके आपने चेक करना है कि वाकई ये आंसर है कि नहीं है, ठीक है। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, ये हमने सारे पीछे एक्सरसाइज में किए हुए हैं, ये सारे आपने खुद करने हैं, ये सारे पीछे एक्सरसाइज में वो हैं, सिंप्लीफाई सारे किए हुए हैं। कैसे आपने इसको एक्सपोनेंशियल को तोड़ना है, आपने इसको कैसे अंडर रूट ख़त्म करना है, सिंप्लीफाई देखें ये भी किया हुआ था, इसके साथ का ही किया हुआ है। इसकी पावर को सिंप्लीफाई करते रहे, आंसर क्या आएगा 1/5 आ गया। ये भी सिंप्लीफाई ऐसे ही करना है, पावर आप ओपन करते रहे, आंसर 1 आ जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएंगे सारे, ये भी आपस में सारे कैंसिल होकर आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है जी चैप्टर नंबर 1, ठीक हो गया। सॉरी चैप्टर नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। यहाँ पे हमारा रिव्यू एक्सरसाइज भी ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट हमने शुरू करना है लॉगरिथम चैप्टर नंबर 3। इस लेक्चर तक अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आई तो हमें कमेंट में बताएं। रिव्यूज़ मैंने आपके कुछ क्वेश्चन आपके लिए छोड़े हैं, कुछ रिसर्च आपके लिए छोड़ी कि आप खुद करके ट्रू फॉल्स करेंगे ताकि वो पता चले क्या ठीक है और क्या नहीं। बाकी आपको जो चीज़ भी समझ नहीं आती आपको हर दफ़ा बताया कि आप कमेंट में हमें बताएं आपको ये चीज़ समझ नहीं आई, वो हम आपको बताएंगे। आप सेपरेट लेक्चर बनाएंगे कि वो भी जो भी क्वेश्चंस होंगे बच्चे के जो मोस्टली होंगे हम उसको एक सॉल्व करके लेक्चर आपको बता देंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी आपकी नई वीडियो हो, आपकी जो लेक्चर के साथ आप चल रहे हैं, आपके रिवीजन भी साथ साथ होती रही। आपको जैसी वीडियो आए आप उसको वीडियो को देख लें। आपके अगर क्लास में शुरू नहीं हुई तो आप पहले से प्रैक्टिस करके क्लास में जाएं ताकि अगर आपको पढ़ाएं तो आपको ज़्यादा पहले से पता हो कि सर ये ऐसे होगा, आप बेहतर क्वेश्चन सर से कर सकते हैं, ठीक है। तो अब दोस्तों के साथ शेयर करें, मिलते हैं इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 3 नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।